हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपसे बोला था प्रीवियस वीडियो में कि वन बाय वन हम जो है एक लेसन कवर करेंगे। तो आज लेके पहला लेसन हम कवर करने जा रहे हैं सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन एंड बगस कंपाउंड, ठीक है, और हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये चार टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं। पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक रा मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट आर कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन द लाइमस्टोन और चॉक एंड सिलिका एल्मुना एंड आयरन ऑक्साइड फाउंड इन द क्ले सेल। ठीक है, तो जो सीमेंट को हम बनाने के लिए जो बेसिक कंपाउंड यूज करते हैं वो एक्चुअली मेन दो है। ठीक है, एक तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जो जिसको हम कैलकरियस कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाता है आर्जिलेसियस कंपाउंड, जिसमें हमारे ये स्टोन चाक वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये दो आर्जिलेसियस कंपाउंड एंड कैलकरियस कंपाउंड, ठीक है, ये दो मेन कंस्टिट्यूएंट है। तो कैलकरियस कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह आ जाता है और आर्जिलेसियस मतलब जो स्टोन और चाक वगैरह आ जाता है। ठीक है, इन दो कंपाउंड से मिलकर मेन हमारा जो रॉ मटेरियल यूज होता है सीमेंट में वो है ये दो मेन कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट आ जाता है सीमेंट हैव एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सीमेंट के पास जो होता है एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी दोनों होता है। ठीक है, एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि सीमेंट के जो अपने पार्टिकल हैं, ठीक है, यानी कि जो मोटार हैं, जब हम बनाते हैं तो सीमेंट के जो अपने पार्टिकल होते हैं उनके आपस आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, और कोहेसिव मतलब क्या होता है कि जब हम जो है मशीनरी वर्क के लिए, जैसे हम मान लो कि ब्रिक का वाल बना रहे हैं, तो जब सीमेंट को हम उस पर मोटार को डालते हैं, उस पर ब्रिक को उस पर रखते हैं, तो यानी कि ब्रिक और मोटार के बीच जो फोर्स लग रहा होता है कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट। ठीक है, तो जो हमारा द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, तो हमने बताया कि जो प्रोसेस होता है वो दो होता है। ठीक है, एक वेट प्रोसेस होता है, एक ड्राई प्रोसेस होता है। ठीक है, हम सीमेंट को बनाने के लिए दो प्रोसेस होता है, एक वेट प्रोसेस होता है और एक ड्राई प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे वेट प्रोसेस। ठीक है, तो हमने आपसे पहले बताया कि मेन दो कंपाउंड होते हैं जिसको हम यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, क्या है, कैलकरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड। ठीक है, तो हम कैलकरियस कंपाउंड को क्रश करते हैं। ठीक है, और आर्जिलेसियस कंपाउंड जो होता है उसको वाश मिल में क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों कंपाउंड को कलेक्ट करके एक साथ क्या होता है वेट ग्राइंडिंग करते हैं, किस में, ट्यूब मिल में। ठीक है, सैलरी बनाते हैं। उसके बाद उस सैलरी को जो है एक रोटेटिंग किल्न हमारा होता है, ठीक है, रोटेटिंग भट्टी होता है, उसमें क्या करते हैं फेड कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है क्लिंकर फॉर्म हो जाता है, क्लिंकर छोटे छोटे जो होते हैं क्लिंकर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, वो उस रोटेटिंग किल में जो होता है जब हम उसको फेड कर देते हैं तो वो क्लिंकर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब क्लिंकर फॉर्म हो जाता है उस क्लिंकर को हम क्या करते हैं ट्यूब मिल में ग्राइंड कर देते हैं, यानी क्या करते हैं उसकी पिसाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली ग्राइंडिंग के टाइम जो होता है, ठीक है, ग्राइंडिंग के टाइम जो होता है हम उसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग के टाइम जिप्सम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये सीमेंट जो है सीमेंट को जो है सीमेंट सिलोज, यानी सीमेंट सिलोज का मतलब क्या होता है एक्चुअली, सीमेंट सिलोज का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा सीमेंट को मतलब तैयार करने के बाद जो रखने का प्लेस होता है, ठीक है, उसको सिलोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको पैकिंग कर देते हैं और हमारा सीमेंट तैयार हो जाता है। तो ये था वेट प्रोसेस। नाउ सी ड्राई प्रोसेस। ठीक है, ड्राई प्रोसेस में क्या है, ड्राई प्रोसेस में भी सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि हमारे दो कंपाउंड वही कैलकरियस सॉरी ठीक है, कैलकरियस कंपाउंड होता है। ठीक है, पहला, और दूसरा जो हमारा आर्जिलेसिस कंपाउंड होता है। ठीक है, दोनों कंपाउंड को क्या करते हैं क्रश कर देते हैं। ठीक है, आर्जिलेसिस कंपाउंड कैलकरियस कंपाउंड को देखिए क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद दो उसको क्या करते हैं ग्राइंडिंग करते हैं बाल मिल में। ठीक है, बाल मिल में ग्राइंड करने के बाद दोनों को मिक्स कर लेते हैं एक साथ में करेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, उसको प्री हीट करते हैं 8 डिग्री 100 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको रोटेटिंग किल में फेड कर देते हैं।
फेड करने के बाद जो होता है क्लिंकर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हैं क्लिंकर फॉर्म होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस क्लिंकर फॉर्म हो जाता है। क्लिंकर फॉर्म होने के बाद क्या होता है, ग्राइंडिंग इन द ट्यूब मिल, ठीक है। क्लिंकर को जो हम ग्राइंड कर देते हैं ट्यूब मिल में और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं सीमेंट सिलोज में, ठीक है। उसके बाद हम पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा था, ये हमारा ड्राई प्रोसेस था, ठीक है। और वेट प्रोसेस हमने पहले पढ़ लिया। ये दो मेन प्रोसेस थे सीमेंट को तैयार करने का, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है वो ये है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। अगर बीएमसी पूछा जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है हमारे वो मेन है, ठीक है। 7 कंपोजिशन है टोटल, ठीक है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कली, ठीक है। ये 7 कंपाउंड है हमारे। तो अब इनके क्या परसेंटेज हैं, ठीक है। तो जो हमारा लाइम है, ठीक है, जो लाइम है उसका परसेंटेज क्या है 60 to 67, यानी कि एवरेज 63 हो जाता है। सिलिका का परसेंटेज है 70-25, ठीक है, एवरेज 20% हो जाता है। एल्यूमिना जो होता है वो 3 to 8 है, एवरेज 6% हो जाता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो 0.5 से 6 है, जो एवरेज 3 हो जाता है। मैग्नीशिया जो 0.1 से 0.4 है, जो एवरेज 2 हो जाता है। सल्फर जो होता है 1 से 3 होता है। और एल्कलीज जो होता है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को जो एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है, वो 0.5 से जो है 1.3 होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इनका काम क्या है, ठीक है। ये जो हमारे कंपाउंड है इनका एक्चुअली काम क्या है, ठीक है। तो लाइम का काम क्या है, लाइम इम्पोर्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, ठीक है। जो हमारा लाइम है कंस्टिट्यूएंट उसमें है वो स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आपको पता ही होगा क्या है, ठीक है। साउंडनेस क्या होता है, साउंडनेस क्या होता है, जो हमारा मोटार होता है, ठीक है, उसके वॉल्यूम में क्या होता है इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, उसे हम साउंडनेस बोलते हैं, ठीक है। इफ़ एक्सेस, ठीक है, अगर लाइम ज़्यादा हो जाता है मेक द सीमेंट अनसाउंड, ठीक है। अगर लाइम ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट को क्या करेगा अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड का मतलब क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल हैं वो क्या हो गए डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा हमारा स्ट्रेंथ जो होता है सीमेंट का रिड्यूस कर जाएगा और सीमेंट जल्दी सेट भी हो जाएगा। सीमेंट क्या होगा क्विकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइम हो गया, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे सिलिका। सिलिका में क्या है, ठीक है, सिलिका क्या है, सिलिका में ये है कि ये भी जो है स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस हो जाता है तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, अगर मात्रा में ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट के स्ट्रेंथ को तो बढ़ा देगा, बट एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इंक्रीज सेटिंग टाइम, लेकिन सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज कर देगा। यानी हमारा सीमेंट पहले अगर 2 घंटे में सेट हो रहा था तो अब क्या होगा वो अब 4 घंटे में सेट होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा हमें सिलिका से, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है, ये एल्यूमिना जो होता है इम्पोर्ट द क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। एल्यूमिना की वजह से जो होता है सीमेंट यानी मोटार जो हमारा होगा वो जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट को क्या कर देगा वीक कर देगा, ठीक है। अगर अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट को क्या कर देगा वीक कर देगा, ठीक है। तो देखिए आप यह देख रहे हैं कि सारे कंस्टिट्यूएंट का अपना एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। लिमिट में डालेंगे तो एडवांटेज है, मात्रा बढ़ा देंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो अगला हो जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, ये कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। हार्डनेस एंड रेडनेस, रेडिश ब्राउन टिंट, ठीक है। आयरन क्या करता है कि ये जो है कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हार्ड भी कर देता है, रेडिश ब्राउन कलर जो है प्रोवाइड करता है एक्चुअली ये, ठीक है। नेक्स्ट वन हो जाता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या है, ये क्या होता है कि येलोइश कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो अनसाउंड भी बना देता है सीमेंट को, ठीक है। ये नेक्स्ट हो जाता है हमारा सल्फर, ठीक है। सल्फर है नेक्स्ट। तो सल्फर में क्या होता है, इस रिस्पॉन्स फॉर द साउंडनेस, ठीक है। साउंडनेस प्रोवाइड करने के लिए जो होता है सल्फर का रिस्पॉन्सिबल होता है सल्फर, ठीक है। नो अपर्चर्स टू मेजर द साउंडनेस ड्यू टू द दिस, ठीक है। मतलब ये है
कि सल्फर से जो साउंडनेस होता है उसको मेजर करने के लिए कोई अपार्चर्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। साउंडनेस बाकी और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जानिए कि सल्फर के साउंडनेस जो होता है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई अपार्चर्स नहीं है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि किसके लिए अपार्चर्स अवेलेबल नहीं है। अगला हो जाता है एल्कली। ये क्या करता है, लीड टू द इफ्लोरेंस एंड स्टेनिंग, ठीक है। एल्कलीज की वजह से क्या होता है कि इफ्लोरेंस का मतलब क्या होता है कि जो जैसे हम प्लास्टरिंग जब कर देते हैं, मोटार यूज करके जब हम प्लास्टरिंग कर देते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सरफेस होता है ना उस पर जो है वाइट वाइट कलर का जो होता है धब्बा पड़ जाता है, ठीक है, उस टाइप का होता है, ठीक है, उसी को इफ्लोरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगला, ठीक है, ये जितने अभी हमने पढ़ा है इन सब की वजह से क्वेश्चन में एग्जाम बनते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है। मान लीजिए लाइम है तो ये सीमेंट में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, अगर लाइम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सेम सब पे जितने कंस्टिट्यूएंट हम पढ़े हैं सब पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बगस कंपाउंड। बगस कंपाउंड हमारे 4 हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इनको सब नेम भी है इनका, एलाइट, बिलाइट, ठीक है, ये सबका सब नेम भी है, फिलाइट, ठीक है। और ये इनके फार्मूले हैं, ठीक है, जिसको हम C3H से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनका केमिकल फार्मूला है, ठीक है। यह एब्रेशन है जिससे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनका केमिकल फार्मूला है, ठीक है। तो जनरली एग्जाम को आपको इस नाम से ही दिखेंगे ये, ठीक है। तो इनका भी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट हम सीमेंट में इनका कितना कितना परसेंट यूज करते हैं। तो देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको C3H से रिप्रेजेंट करते हैं वो 30 से 50 होना चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। ड्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसके C2H से रिप्रेजेंट करते हैं ये जो है 20 to 45 होना चाहिए। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको हम जो है C3A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये जो है 8 to 12 होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से टेट्रा एम्यूनोफेरेट जो होता है वो हमारा 6 to 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे भी सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि फला कंपाउंड, ठीक है, इनमें से चारों में से कोई पूछ लेगा कि सीमेंट में कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये क्या सीमेंट में जो होता है कि इनके प्रेजेंट रहने से क्या हमारे एडवांटेज है डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। जैसे C3H जिसको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो फॉर्म हो जाता है ये 1 वीक में, ठीक है, जब पानी हम ऐड करते हैं तो उसके 1 वीक में जो होता है ये कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ इन द इनिशियल स्टेज, ठीक है। C3H जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो होता है स्ट्रेंथ डेवलप करने में। क्यों, क्योंकि ये 1 वीक में ही बन जाता है, तो इनिशियल स्टेट में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है वो इसके द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं C2H डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ये लास्ट कंपाउंड होता है जो बनता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के दौरान, यानी कि जब हम पानी ऐड करते हैं, पानी ऐड करने के बाद, ठीक है, ये कंपाउंड एकदम लास्ट में बनता है, ठीक है। अभी 4 कंपाउंड हमने पढ़ा, ठीक है, ये 1 हफ्ते में बन जाता है, ठीक है, ये एकदम लास्ट में बनता है, इसको मतलब लगभग जाता है 1 ईयर और उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन इस पर क्या बनता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए लेटर स्टेज में जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन सा बगस कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, C2H हो जाएगा, ठीक है। हम बीच बीच में आपको बताते भी जा रहे हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे, इससे आपको आइडिया लगेगा और थोड़ा सा पढ़ने भी मन करेगा। जब आप जानोगे क्वेश्चन कैसे बनता है तब पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अगला हो जाता है C3A जिसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, फॉर्म फर्स्ट आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर, ठीक है। ये जो होता है सबसे पहले बन जाता है कब, 24 आवर्स में ही बन जाता है, ठीक है। हमने पहला जो अभी पढ़ा था वो 1 हफ्ते में बनता था, दूसरा हमने जो पढ़ा वो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन ये कंपाउंड जो होता है 24 आवर में बन जाता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा C3A होता है, ठीक है।
चौथा हमारा कंपाउंड है C4AF, टेट्रा कैल्शियम एमिनोफेरेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी विदिन 24 आवर में बन जाता है आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर, ठीक है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इन इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज में जो होता है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दैट लेटर ग्रेजुअली रिड्यूस, ठीक है। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है इनिशियल स्टेज में, इसकी वजह से जनरेट होता है, जो कि बाद में समय बीतने के बाद क्या होता है वो रिड्यूस कर, हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है कम होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा बगस कंपाउंड हुआ। ये बगस कंपाउंड और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सीमेंट, ये जो दो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीमेंट में। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है, और इन जो कंपाउंड हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनका क्या काम है वो आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, ठीक है। ये आप देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये जो बगस कंपाउंड हमने चारों पढ़ा है, ठीक है, इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन देखिए ये कैलोरी में, ये जूल में है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी वजह से है, C3A की वजह से। कितना है, ठीक है, 867 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जो है C2S की वजह से है, ठीक है। इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होने की वजह से, इसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है C2S की वजह से। इसी वजह से, इसके वजह से जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हम गेन करते हैं, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसी की वजह से इसलिए गेन होता है, चूँकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है इसलिए स्लोली सेट होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमने इसलिए करा दिया इसको। कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का, कि किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा जानना जरूरी है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। एटलीस्ट किसका सबसे ज़्यादा ये तो ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है क्या, सीमेंट टेस्ट, ठीक है। सीमेंट का टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हो जाता है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हमारा दो टेस्ट हो जाता है, कलर टेस्ट हो जाता है और हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली फील्ड टेस्ट में हम ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा जान लेते हैं कि कलर क्या होता है। जो हमारा सीमेंट का कलर होता है वो क्या होता है कि जो है हल्का ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ये होता है, फील्ड में हम कैसे टेस्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमारा सीमेंट का बोरी है उसमें हम हाथ डालते हैं, ठीक है। जब हम हाथ डालेंगे ना तो उसके अंदर जो है एकदम हमको ठंडा फील होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब उसको हाथ में लेके दो उंगलियों के बीच में उसको रब करेंगे तो एकदम स्मूथ है, जब पाउडर फील होता है, ठीक है। अब वो होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखने में जो हल्का ग्रे कलर का होना चाहिए, हाथ में डालना है तो ठंडा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हाथ में लेकर उसको रब कर रहे हैं तो एकदम पाउडर की तरह जो एकदम स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड टेस्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इतना आपको जानना ज़रूरी है। अगला हो जाता है लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला जाता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट जो करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिए कि जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वो अपार्चेस कौन से यूज करते हैं, विकार्ट प्लंगर होता है, ठीक है। इसका डायग्राम हम देखेंगे विकास प्लंगर का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अपार्चेस बहुत पूछता है कि कौन से टेस्ट में कौन सा अपार्चेस यूज़ करते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा, ये देखिए, सॉरी यार, ठीक है। ये हमारा ये प्लंगर है, ठीक है। तो ये हमारा प्लंगर है, ठीक है। ये इसको सेपरेट, इसका जो प्लंगर का जो नीडल है इसको सेपरेटली देखिए दिखाया गया है, ठीक है। एक्चुअली वो जो प्लंगर है इसका एक्चुअली ये आप देख लीजिए कि इसकी जो हाइट होती है वो 50 mm होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो डाया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इसमें जो नीडल, यहाँ पे ये देखिए जो नीडल प्रोवाइड कर दिया गया है, इसको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नीडल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। नाउ सी जो हमारा इनिशियल सेटिंग होता है, ठीक है। जो इनिशियल सेटिंग होता है हमारा, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हमारा वो 30 मिनट होता है, ठीक है। सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर्स होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट के लिए हमारे पास दो अपर्चर्स हैं, ली चेटेरिया अपर्चर, ठीक है, और ऑटोक्लेव अपर्चर, ठीक है। तो ली चेटेरिया अपर्चर से एक्चुअली जो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं
और लाइम की वजह से जो साउंडनेस होता है उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि लाइम क्या होता है कि साउंडनेस इम्पार्ट करता है, ठीक है। मोटार में जो होता है साउंडनेस इम्पार्ट करता है, ठीक है, यानी कि साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो लीच एरिया पार्सेज जो होता है हम लाइम के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। एल फॉर लीच एरिया, एल फॉर लाइम, ठीक है। ऐसे इसको आप याद रखिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो लीच एरिया पार्सेज होता है लाइम के लिए हम यूज करते हैं। और ऑटोक्लेव जो होता है वो साउंडनेस टेस्ट करता है लाइम प्लस सल्फ़र दोनों की वजह से, ठीक है। ऑटोक्लेव जो होता है दोनों की वजह से टेस्ट करता है, ठीक है, जबकि लीच एरिया पार्सेस केवल लाइम के लिए करता है। अगला हो जाता है हमारा फाइनेस टेस्ट, ठीक है। फाइनेस टेस्ट के दो कॉन्सेप्ट हैं, सीप मेथड, ठीक है, दूसरा एयर परमिलिटी मेथड, ठीक है। अब एयर परमिलिटी को जो हम टेस्ट करते हैं उसके लिए जो अपार्चेस है वो ब्लेंस एयर परमिलिटी अपार्चेस है, ठीक है। तो ये अपार्चेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर जरूर रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये लीच एरिया अपार्चेस है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे बीच में स्प्लिट है, ठीक है। आप देखिए जो स्प्लिट है वो 0.5 mm जो स्प्लिट है कटा हुआ है, ठीक है, उतना स्पेस है उसमें। और जो डाया है इसका 30 mm है, ठीक है। और ये इंडिकेटर है, ये दोनों आर्म जो इसके हैं इंडिकेटर हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन अगर टॉप से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। साइड से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, यानी कि उसकी हाइट भी जो हाइट है उसकी हाइट भी हमें इस तरह से 30 mm दिखेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इस तरह से ये पूरा हाइट है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बीच में यहाँ पे हम जो है मोटार को भर देते हैं और ऊपर टॉप से ग्लास प्लेट लगाते हैं, नीचे से ग्लास प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्लास प्लेट लगा देते हैं तो जो है जब साउंडनेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है मोटार का, तो ये जो हमारे आर्म है ना इसके पीछे स्पेस बढ़ने लगता है, ठीक है। उस हिसाब से हम मेजर करते हैं कि साउंडनेस कितना हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। और अगला अपार्चेस जिससे हम एयर परमिलिटी के लिए यूज करते हैं वो ब्लेंस अपार्चेस है, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा जानना है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ख़त्म हो गया। तो पहला लेसन जो हमारा सीमेंट था पूरा ओवरऑल कवर कर दिया गया है, ठीक है। इसको आप देखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। इतना आप करिएगा कि आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसका नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो तो आप डाउनलोड कर ही लोगे यूट्यूब से, ठीक है, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, वो आपको पढ़ने में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे अपार्चेस का है तो आप क्या करेंगे कि अपना 2 कॉलम बना लिया, ठीक है, ऐसे अपना 2 कॉलम बना लिया, एक तरफ अपार्चेस लिखे और एक तरफ उसका वर्क लिख लिए, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे तो रिवीजन करने में आपको आराम होगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप शेयर करना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि व्यूज बढ़ेगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।